कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के इस इम्पॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स को आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स को किस तरीके से डाउनलोड करना है, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इस वाले वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस के WHO रिकमेंडेशंस क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, इनको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। बाद में हमें गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के अंदर कौन कौन से अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी एंड राइट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कम्युनिटी फार्मेसी का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और इसके बाद हमें कम्युनिटी फार्मेसी का हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट किस तरीके से हो चुका है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट का प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सा होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो प्रिस्क्रिप्शन का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। और इसके बाद हमें कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, इसके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिस्पेंसिंग एरर्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो डिस्पेंसिंग एरर्स का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें कितने टाइप्स के डिस्पेंसिंग एरर्स होते हैं, इनको अच्छे तरीके से बताना है। इसके बाद हमें डिफरेंट रीजन कौन कौन से होते हैं डिस्पेंसिंग एरर्स के, इसको डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें ये बताना है कि कौन कौन से एकदम कॉमन डिस्पेंसिंग एरर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन SOPs ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से बताना है। इसके बाद SOPs के ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस क्या होते हैं, इनके बारे में अच्छे तरीके से बताना है। और बाद में हमें एक SOPs का नीड क्यों होता है फार्मेसी मैनेजमेंट के अंदर, इसको अच्छे तरीके से बताना है। इसके बाद हमें वेरियस फार्मेसी एक्टिविटीज के अंदर कौन कौन से SOPs लगते हैं, इनको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें फार्मेसी मैनेजमेंट के अंदर SOPs का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पेशेंट काउंसलिंग एंड एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो पेशेंट काउंसलिंग का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से बताना है। इसके बाद हमें पेशेंट काउंसलिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें पेशेंट काउंसलिंग के डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में अच्छे तरीके से बताना है। और बाद में हमें पेशेंट काउंसलिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मेडिकेशन एडहेरेंस एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन एडहेरेंस एंड स्ट्रेटजीज टू ओवरकम नॉन एडहेरेंस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो मेडिकेशन एडहेरेंस का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस के लिए
कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें मेडिकेशन नॉन अधरेंस को किस तरीके से ओवरकम किया जाता है एंड ओवरकम करने के लिए कौन से स्ट्रेटेजीज होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट पेशेंट इंटरव्यूइंग टेक्निक। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो पेशेंट इंटरव्यूइंग टेक्निक का डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें पेशेंट इंटरव्यू करने के टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स फॉर एड्स और HIV, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड COPD। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें HIV एंड एड्स, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड COPD के डिफरेंट पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमें अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और इसके बाद हमें इन्वेंट्री कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, इनको डिटेल में लिखना है। बाद में हमें इन्वेंट्री कंट्रोल के डिफरेंट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। और इसके बाद हमें कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के, इनके बारे में हमें अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन OTC मेडिकेशन एंड एक्सप्लेन रोल ऑफ फार्मेसी इन OTC मेडिकेशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो OTC मेडिकेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें एक फार्मेसी का या फिर एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है OTC मेडिकेशन के अंदर, इसके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट OTC मेडिकेशन इन इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें इंडिया के अंदर OTC मेडिकेशन किस तरीके से काम करता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग सेफ प्रैक्टिस एंड सेल्फ मेडिकेशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ये बताना है कि एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है सेफ एंड सेल्फ मेडिकेशन प्रैक्टिस के अंदर, इसके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इनको अच्छे तरीके से बताना है। पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट के कौन कौन से कंटेंट होते हैं, यानी कि पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद होता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से बताना है। और बाद में हमें पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट के यूजेस एंड इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इसको अच्छे तरीके से बताना है। और लास्ट में हमें एक गुड PIL यानी कि पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या रहने चाहिए, इनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें कम्युनिकेशन स्किल के टाइप कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में शॉर्ट में अच्छे तरीके से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वर्बल कम्युनिकेशन इन डिटेल। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें वर्बल कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इनको डिटेल में बताना है। इसके बाद हमें वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिटन कम्युनिकेशन स्किल इन डिटेल। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद रिटन कम्युनिकेशन स्किल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें रिटन कम्युनिकेशन स्किल कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में शॉर्ट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से बताना है। और बाद में हमें कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द लीगल रिक्वायरमेंट्स टू सेटअप अ कम्युनिटी फार्मेसी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक कम्युनिटी फार्मेसी को ओपन करने के लिए एक पर्सन का मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसको अच्छे तरीके से बताना है। कितना स्पेस रिक्वायरमेंट होता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। कौन कौन से डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इनको अच्छे तरीके से बताना है। कौन कौन से डिफरेंट लाइसेंसेस लगते हैं, इनके बारे में मेंशन करना है। एक लाइसेंस का ड्यूरेशन कितना होता है, इनके बारे में मेंशन करना है। और जनरल लाइसेंस पाने के लिए कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, इनको भी अच्छे तरीके से मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। और कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर कौन कौन से हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, इनके बारे में भी डिटेल में मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट पेशेंट पैकेज इंसर्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो पेशेंट पैकेज इंसर्ट का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से बताना है। पेशेंट पैकेज इंसर्ट के अंदर कौन कौन से चीज़ मौजूद होते हैं, यानी कि कौन कौन से कंटेंट मौजूद होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। और इसके बाद हमें पेशेंट पैकेज इंसर्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इनके बारे में भी डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन डिजिटल हेल्थ। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें डिजिटल हेल्थ का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से बताना है। बाद में हमें डिजिटल हेल्थ के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इनको अच्छे तरीके से बताना है। इसके बाद हमें कौन कौन से डिफरेंट एग्जाम्पल्स होते हैं डिजिटल हेल्थ सर्विसेज के, इनके बारे में लिखना है। और लास्ट में हमें डिजिटल हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इनको भी अच्छे तरीके से बताना है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ऑनलाइन फार्मेसी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ऑनलाइन फार्मेसी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से बताना है। और बाद में हमें ऑनलाइन फार्मेसी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इनके बारे में भी डिटेल में बताना है। सो ये तो थे कम्युनिटी फार्मेसी सब्जेक्ट के टॉप 25 क्वेश्चन और उनके आंसर के लिस्ट। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इस पीडीएफ नोट्स को आप ओनली 39 रुपीज़ में डाउनलोड कर सकते हैं।